हेलो गाइस, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, मेरी सभी एजुकेशनल वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाएँ। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे भारतीय भूगोल की। भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो आपने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसे देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नंबर दूसरा, अक्षांश के आधार पर, और आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी होंगी। तो अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होते हैं, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है बीच से लेटे में, तो उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। नंबर तीसरा है भारतीय देशांतरीय विस्तार। और जो देशांतर रेखाएं होते हैं, देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं और अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है। नंबर तीसरा है भारतीय देशांतरीय विस्तार है। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है। जम्मू कश्मीर से लगा लो आप और नीचे कन्याकुमारी तक। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। पांचवा है भारत का क्षेत्रफल। यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। ठीक है। नंबर 7वां है भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले देश। तो नंबर 1 पे है रूस यानी कि रसिया, नंबर दूसरे पे कनाडा, नंबर तीसरे पे चाइना, नंबर 4 पे यूएसए, नंबर 5 पे ब्राज़ील, और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे भारत। अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ। इसमें 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है बांग्लादेश की भारत के साथ। फिर इसी क्रम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान सीमा साझा करता है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। पहले क्या था? पहले जम्मू कश्मीर एक था। अब ये आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया, नीचे हो गया, और लद्दाख ऊपर वाला एरिया वो हो गया। और नंबर 10 है अफगानिस्तान। ये नया अपडेट ला रखा है, अपडेट है। पहले अगर आपको बाकी सभी बुक में उसमें वो जम्मू कश्मीर मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर नहीं रह रखा है, मतलब अब ये यूनिट टेरिटरी बन गया है, तो तब से वैसे ही अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से अब हमारी जो सीमा साझा होती है वो लद्दाख की होती है। पहले कहाँ की होती थी? वो जम्मू कश्मीर की होती थी। वो अफगानिस्तान, बहुत छोटी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की वो भारत के साथ, 106 किलोमीटर के, लगभग 106 किलोमीटर। नंबर 11 चीन। चीन साझा करता है लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। नंबर दूसरा है नेपाल। नेपाल नेपाल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम से सीमा साझा करता है। नंबर 13वां भूटान। भूटान असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है। इसी क्रम में 14वां क्वेश्चन है म्यांमार। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है। 15वां है बांग्लादेश। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से सीमा साझा करता है। नंबर 16 क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य। तो आपको भी पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में यह है राजस्थान। नंबर 17वां क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य यह है गोवा। ये तो आपको पता। और सबसे छोटा तटीय राज्य भी गोवा है हमारे पास। ठीक है। अब आते हैं हम
भारत कहाँ से कहाँ तक है, जो मतलब यह सबसे पश्चिमी क्षेत्र, भारत का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र यानी गुजरात में पड़ता है जो, ठीक है, वो है सबसे आखिरी एरिया है हमारा, जो पश्चिमी क्षेत्र है जो वो है गोरखमुता, ठीक है। तो भारत गोरखमुता है, और भारत का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वो है किबुतु। तो भारत पूरब से पश्चिम तक यानी कि पश्चिम से पूरब तक, तो पश्चिम से पूरब तक गोरखमुता से किबुतु तक स्थित है, ठीक है। और भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्षेत्र यानी कि इंद्रकौल, यह है लद्दाख में पड़ता है जो, मतलब अब लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर था, तो इंद्रकौल स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र मतलब सबसे नीचे त्रिवेंद्रपुरम में पड़ता है जो कन्याकुमारी, वो है इंद्र नहीं, ये इंद्रा पॉइंट तो उसमें पड़ता है, सॉरी गाइस, ये उसमें पड़ता है, क्या बोलते हैं, जो निकोबार हमारा वो है उसमें पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो भारत में इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक स्थित है, ठीक है। इसको इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 22 है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 7 राज्यों से होकर गुजरती है, हमारे देश में कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर दूसरे पे राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 6 पे त्रिपुरा, नंबर 7 पे मिजोरम, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है मानक समय रेखा। तो माइनस समय रेखा 82.82 डिग्री, जो 82.82 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। जो भारत की मानक समय रेखाएं होती है रेखा है, वैसे जो मानक समय रेखा है वो लंदन से होकर गुजरती है, जो मतलब जहाँ से 0 डिग्री मानक समय रेखा है वो लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत की जो 82.82 डिग्री मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। नंबर 24वां क्वेश्चन है मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारत में राज्य किन किन राज्यों से मतलब मानक समय रेखा गुजरती है, वो गुजरती है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर दूसरे पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी क्रम में नंबर 25वां है भारत के 5 राज्यों का बढ़ता क्रम, जो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़े बड़े राज्य हैं बढ़ते हुए क्रम में, वो है सबसे पहले पे राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तब महाराष्ट्र आता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। अब आते हैं हम समुद्री क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो मतलब भारत ऊपर ये तो स्थलीय क्षेत्र के बारे में था। अब समुद्री क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या कितना भाग समुद्री क्षेत्र का भी आम भारत के अंदर आता है। तो सबसे पहले वो होता है, सबसे पहले एक होती है आधार रेखा। तो आधार रेखा जो आपने देखा होगा टेढ़ी मेढ़ी वो होती है, बॉर्डर होती है किसी भी देश की, या जैसे भारत की देखी होगा आपने टेढ़ा मेढ़ा तट रहते हैं, तो एक सीधी रेखा खींची जाती है। तो सीधी रेखा खींची जाती है जो सभी कटे फटे तट को मिलाती है, उसको कहते हैं आधार रेखा, ठीक है। जो सभी कटे फटे तत्व को पूरा मिला देती है उसको कहते हैं आधार रेखा, ठीक है। नंबर 27 पे आता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है वो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, ये जो 12 समुद्री मील की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। उसके बाद 28वां है संलग्न क्षेत्र। जो संलग्न क्षेत्र है वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील, यानी कि आधार रेखा जो सभी कटे फटे तट को मिलाती है, तट से तो 24 समुद्र मील की जो दूरी होती है वहाँ पर यहाँ पर भारत को क्या होता है, भारत को साफ सफाई करने का अधिकार होता है, कस्टम ड्यूटी का अधिकार होता है, और सीमा शुल्क जो मतलब जैसे कोई भारत से किसी देश का जहाज भारत में इंटर करता है, समुद्री जहाज इंटर करता है या वो होता है, तो उसको क्या पहले टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संलग्न क्षेत्र में आता है भारत के। अब आता है 29वां है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है तो 200 समुद्री मील की दूरी, आधार रेखा से 200 समुद्र मील की दूरी जो होती है, यहाँ पर भारत सरकार को क्या होता है, जो संसाधनों का दोहन कर सकता है, भारत सरकार क्या कर सकती है, सभी संसाधनों का दोहन, जो भी मतलब संसाधनों का दोहन कर सकती है यहाँ पर जितने भी संसाधन होंगे, ठीक है। और वैज्ञानिक अनुसंधान भी करने का अधिकार होता है भारत सरकार को इसमें, ठीक है। तो ये हुआ, ये इतना अधिकार होता है समुद्र पर, ठीक है, किसी भी देश का। अब आते हैं द्वीपों के बारे में। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे नंबर 1 आता है व्हीलर द्वीप। तो वे व्हीलर द्वीप है, इसका नाम अब बदल कर अब्दुल कलाम आज़ाद रखा गया है। ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसी के जस्ट उधर आता है जो ये है न्यू मोर द्वीप, ये सुंदरबन डेल्टा मेघना नदी पर स्थित है। दरअसल 1971 में जब
बांग्लादेश और भारत मतलब विभाजन हुआ था, तो विभाजन हुआ था, उससे पहले ये द्वीप था ही नहीं। और जैसे ही क्या होता है कि विभाजन हो जाता है, तो ये द्वीप क्या होता है, मतलब बाहर आ जाता है। तो विभाजन होने के बाद द्वीप बाहर आ जाता है, तो बांग्लादेश बोलता है ये द्वीप, तो इस द्वीप में अभी तक विवाद चल रहा है। बांग्लादेश बोलता है ये हमारा है और भारत बोलता है हमारा है। ठीक है, ये न्यूमोर द्वीप है जो। उसके बाद आता है गंगा सागर द्वीप, ये हुगली नदी पर स्थित है। और नंबर दूसरा आता है, नंबर 33वां है जो श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये इसरो का द्वीप है, मतलब इसरो द्वारा जिसने भी GSLV, PSLV जितने भी उपग्रह छोड़ता है, मतलब इसरो यहीं से द्वारा इसी केंद्र से छोड़ता है। और इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसमें से मैंने टाइप तो किया था शायद, पर मिस हो गया है। इसरो का सतीश है, ये सतीश गुम हो गया इसमें। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये। ठीक है, देख लेना, एरर है, इसको सही कर लेना। नंबर 34वां है थुम्बा द्वीप। ये भारत का अंतरिक्ष, तो थुम्बा द्वीप जो भारत में जो थुम्बा द्वीप है, यहाँ से भारत का क्या हुआ था, जो आंतरिक सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था भारत का। नंबर एक दूसरा द्वीप है 35वां सालसेट द्वीप। तो सालसेट द्वीप जो मुंबई स्थित है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। नंबर 36वां है आलियावेट द्वीप। तो आलियावेट द्वीप है, ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नंबर 37वां है अंडमान द्वीप उत्तरी। तो अंडमान, अब आते हैं बड़े द्वीप। तो ये जैसे अंडमान है, निकोबार है, तो इनको दो भागों में बांटते हैं, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान के अंतर्गत 4 द्वीप आते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, और इसी 38वां है जैसे निकोबार। अब आता है निकोबार। तो निकोबार को भी बांटते हैं, नंबर 1 कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार है, इसी पे इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। ठीक है, इसी क्रम में आगे 39वां है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो जो ऊपर है लिटिल अंडमान, बताया था मैंने अभी, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल। तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है, वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 41वां है 8 डिग्री चैनल। तो ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। नंबर दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि चैनल होते हैं, जो चैनल ये होते हैं जो पतली संकीर्ण जल की वो होती है, जल की नहर या वो संकीर्ण धारा होती है, उसको मतलब वो चैनल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा वो इंग्लिश चैनल हो गया। तो जैसे जल संधि सुना होगा आपने, बड़ी बड़ी जैसे पाक जल डमरू मध्य है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। और क्या बोलते हैं, जैसे वो तो मतलब संकीर्ण जल धारा, तो जल संधि दो मतलब बड़े दोनों जगह बड़े भूभाग होने स्थलीय भूभाग होने के बाद, जहाँ पर दो जगहों का वाटर या स्थल का मेल होता हो, उसको संधि कहते हैं। ठीक है, जल संधि कहते हैं, मतलब जल संधि हो सकता है, संधि हो सकता है। जैसे दो बड़े भाग मिलते हो, जहाँ पर दो बड़े भूभाग मिलते हों, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मतलब जल संधि। और जहाँ पर दो बड़े जलीय भाग भी मिलते होंगे, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल संधि। ठीक है, अब आता है आपका प्रवाल द्वीप। तो प्रवाल द्वीप होता है, ये प्रवाल द्वीप भारत में नीचे पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप होता है, ये मूंगा जीव होता है, जो मतलब उस कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाता है। ठीक है, मूंगा जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाता है। तो जब क्या होता है कि एक जीव मर जाता है, तो उसी जीव में क्या होता है, दूसरा मूंगा उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा मूंगा उत्पन्न होता है जब, तो वो की क्या होता है, जब मर जाता है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी कॉलोनियाँ बना देते हैं। एक जीव मरता है, उसी के अंदर खोल के अंदर मरेगा, फिर दूसरा वो होगा, तो वो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाता रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होता है कि वो बहुत सारी कॉलोनी जैसे बना देता है, जिससे क्या होता है, एक द्वीप का निर्माण होता है। इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। नंबर 43वां है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जो एंड्रोइड द्वीप है। एंड्रोइड द्वीप तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी पे जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, तो इसी पे स्थित है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा है जो, तो भारत की स्थलीय मतलब जो बॉर्डर है, भारत की बाहरी बॉर्डर है, वो है आपकी 7,516 किलोमीटर। ठीक है, और
नहीं, सॉरी, ये तो मैंने जलीय सीमा बता दी। ये भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 स्थलीय सीमा है जो हमारी ऊपर जो ये पूरी मतलब बॉर्डर है, जो बाहरी बॉर्डर है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और 4500 क्वेश्चन है भारत की जलीय सीमा। तो जलीय सीमा है टोटल, भारत की जलीय सीमा है वो है 7,516। तो ये हमारी जलीय सीमा है। और ये जलीय सीमा मतलब पूरा द्वीपों के मिलाकर सबको मिला के है। वैसे भारत की जलीय सीमा सिर्फ 6100, मतलब जो मेन लैंड है हमारा, मेन जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं हम 46वें क्वेश्चन पे। तो भारत का तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, तो भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कुल 9 राज्य जो तटों पर स्थित हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा तट राज्य है वो है गुजरात। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश था, तो अब आंध्र प्रदेश का विभाजन है, इसलिए सबसे ज़्यादा तटीय राज्य अब गुजरात के पास है। और सबसे छोटा तट है जो वो है किसके पास, गोवा के पास है ही छोटा सा। तो अब आता है 48वां, रेड क्लिफ रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आता है 49वां क्वेश्चन है मैकमिलियन रेखा। तो मैकमिलियन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। तब आता है 50वां क्वेश्चन है डुरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो पहले जब भारत विभाजन नहीं हुआ था उस समय ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के बीच में लगती थी। अब विभाजन होने के बाद क्या है, ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसी प्रकार इसके आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय भौतिक स्वरूप के बारे में। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसमें जो भी एरर होंगे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मतलब एक्सप्लेन करने में अगर कहीं कमी महसूस हुई तो मतलब कमेंट में सेक्शन में बता दिए कि मतलब जो भी एरर होंगे